को लिख देंगे माइनस 2.303 RT log Kp अगर गैसियस रिएक्शन होती है तो, माइनस 2.303 RT log Kp। डेल्टा जी नॉट तुमने निकाल लिया है। आर तुम्हें पता है गैसियस रिएक्शन के लिए, आर पता है तुम्हें 8.314 होता है, टेम्परेचर दे रखा 300, तो log Kp इससे निकल जाएगा, एंटी लॉग लेकर के log Kp निकल जाएगा। तो ये तरीका था क्वेश्चन करने का, कंसेप्ट सिखा दिया, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में मैं तुम्हें और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार थ्योरी खत्म हो जाए इस चैप्टर की, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो इससे निकाल लेंगे, इससे निकल जाएगा हमारा केपी भी, इससे केपी निकल जाएगा, सही ना, ध्यान रखना इसका। अब नेक्स्ट नोट करना है कंडीशंस फॉर एंट्रोपी, कंडीशंस फॉर एंट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ तुमसे, कंडीशंस फॉर एंट्रोपी, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव्स में भी। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कंडीशन, ध्यान से देखना, 11th वाले बच्चे बोलेंगे कंडीशन व्हेन ए रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, कंडीशन ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस व्हेन ए रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्या कंडीशन होगी रिएक्शन डेल्टा एच पे और डेल्टा एस पे, साइन बताना है तुम्हें, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, फॉर ए रिएक्शन टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस ये वंश पॉजिटिव। वंश वंश मैं बोल रहा हूँ 11th वाले बोलेंगे, तो तेरे लिए तो बहुत इजी है क्वेश्चन ये, कौन बताएगा ये? कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए? विधि बोला करो क्लास में, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच पॉजिटिव। इस केस में यानी एनर्जी हो मिनिमम, एंट्रोपी हो मैक्सिमम, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। ये ऐसे क्वेश्चन आता है। कंडीशन फॉर ए रिएक्शन बताओ, कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी ऑलवेज इरिवर्सिबल, कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल क्या होगा? डेल्टा एच पे डेल्टा एस पे, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल, कोई भी बोलेगा बच्चा इरिवर्सिबल के लिए क्या कंडीशंस होंगी? बोल वंश, वंश। यस सर। हाँ क्या होगा कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इरिवर्सिबल? चलो देखो ये सेम कंडीशंस रहेगी, इरिवर्सिबल मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज इरिवर्सिबल, सेम कंडीशंस, डेल्टा एस नेगेटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव। कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज इम्पॉसिबल, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज इम्पॉसिबल क्या होगा? डेल्टा एस और डेल्टा एस पे, डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस नेगेटिव। हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव और टी डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस नेगेटिव, है ना। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, और टी डेल्टा एस क्या हो? नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगी? हमेशा इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकती रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, ये पता होनी चाहिए कंडीशन। अब इसमें मेन क्वेश्चन जो आएगा इस तरीके से, हमें पता है कि डेल्टा जी जरूर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा जी होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। पहला केस ले रहा हूं मैं, फर्स्ट केस, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा? डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो तुम बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? ये हम अभी नहीं बता सकते, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट केस, फर्स्ट पे ए पार्ट इसका। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है तो क्या होगा? अगर ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है तो डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। डेल्टा, हाँ डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। रिएक्शन क्या हो जाएगी?
नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. डेल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। सेकंड केस, अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस इसी के अंदर, तो डेल्टा जी क्या आएगा, Negative. Negative. नेगेटिव। नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी क्या आएगा, 0. Positive. हाँ डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो। डेल्टा जी जीरो आ जाएगा, सही ना, डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो। रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में, Equilibrium. रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, सही ना। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी ना मिनिमम होता है। मैं डेल्टा जी कह रहा हूँ जीरो है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, मिनिमम। अभी ये कर्व के थ्रू पता लग जाएगा तुम्हें, ये याद रखना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इक्विलिब्रियम पे जी इज मिनिमम, जी क्या होता है, मिनिमम होता है। डेल्टा जी जीरो होता है, लेकिन जी क्या होता है, मिनिमम। और एक टर्म और है, एंट्रोपी इज मैक्सिमम, ये भी कर्व के थ्रू पता लग जाएगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज जीरो बट जी इज मिनिमम एंड एंट्रोपी इज मैक्सिमम, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए। समझिए कि नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखनी, इसके अंदर ये नोट कर लेंगे। अब ऐसे ही डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव, केसेस निकालो इसमें, सेकंड केस में ये तीनों केसेस सॉल्व करो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जल्दी से सॉल्व करो इसको, ग्रेटर देन, लेस देन। हाँ निकाल लिया आंसर इसका। देखो पहला केस इसका, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है। अब ध्यान रखना, डेल्टा एच जो है नेगेटिव में ग्रेटर है, डेल्टा जी होता है हमारा क्या, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच नेगेटिव में ग्रेटर है, डेल्टा एच ग्रेटर मींस इट इज ग्रेटर इन नेगेटिव, यानी ये अगर -10 है तो ये है -5, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ गया। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव, और रिएक्शन हो गई स्पॉन्टेनियस। समझ गए कि नहीं, ये नहीं समझ आया ये, आगे सर। हाँ। और बी पार्ट, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, यानी नेगेटिव में लेस है ये,
ये नेगेटिव में लेस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी अब? पॉजिटिव हो जाएगी सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। और जीरो पे पता नहीं, जीरो पे क्या होगा, इक्वल्स टू पे क्या होगा? सर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा डेल्टा जी। हाँ, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एस है तो इक्विलिब्रियम पे। ये दोनों केस याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। थर्ड केस, डेल्टा एच है नेगेटिव, टी डेल्टा एस है पॉजिटिव, तब क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, बोलो। अब डेल्टा जी इसमें क्या केस लेने पड़ेंगे कि एक ही केस बनेगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया तुम्हें, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। फोर्थ केस, डेल्टा एच पॉजिटिव, टी डेल्टा एस नेगेटिव, अब क्या होगा? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, डेल्टा जी क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ भी कर लो इसमें, रिएक्शन क्या आएगी? हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसे समझ आ गए सारे कि नहीं? है ये कैसे समझ आ गए कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब जैसे जिस केस में, अब जैसे मैंने बोला इसमें, हाँ, डेल्टा, इस केस में बताओ ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है कि एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? देखो इसमें, देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एच नेगेटिव है। टी डेल्टा एच नेगेटिव है तो कभी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता, कभी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता, नेगेटिव है तो ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है। ऐसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, डेल्टा एच बड़ा है और किस में बड़ा है? नेगेटिव में बड़ा है, इसलिए एक रिएक्शन क्या होगी? एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। नहीं समझ आई बात? बताओ कि ये सारे केसेस लिखे हैं, 8 केसेस लिखे हैं यहाँ पे, कौन सी एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? कौन से केस में एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? सिर्फ एंट्रोपी ड्रिवन। सर जब डेल्टा टी डेल्टा एस पॉजिटिव है हाँ, टी डेल्टा और पॉजिटिव डेल्टा कहाँ एच पे है? नेगेटिव है बस सर ये रहा थर्ड वाले केस, केस में। ये केस आ गया, ये वाला केस एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, तब कभी भी एंथैल्पी ड्रिवन नहीं होगी। तो टी डेल्टा एच पॉजिटिव, सो दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। ये क्या है? एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? है ये तो जो आपने ब्लैक पेंस मार्क की नीचे वाली तो क्लियर हो गया कि नहीं? है एंथैल्पी है। यहाँ सर जहां पे थर्ड वाला एंट्रोपी केस भी तो हो पॉजिटिव, सकता है। थर्ड वाला केस नहीं, थर्ड वाला केस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डेल्टा एच भी नेगेटिव है, ये एंथैल्पी ड्रिवन भी होगी। ओके सर दोनों समझ हो गया ना गया। ये? हाँ, तो सिर्फ मैंने बोला समझ गया एंट्रोपी सर। ड्रिवन। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि समझ गया। एंथैल्पी ड्रिवन कौन सी है, एंट्रोपी ड्रिवन कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी एंथैल्पी ड्रिवन बोलेगा तो तुम चेक करना कि दोनों नेगेटिव हो। उस केस में अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो एंथैल्पी ड्रिवन होगी। और कभी भी बोलेगा एंट्रोपी ड्रिवन तो दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव मींस वो कभी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड में नहीं ले जा सकता। दोनों पॉजिटिव हो और डेल्टा जी आ जाए नेगेटिव तो वो एंट्रोपी ड्रिवन होगी। तो ऐसे 8 केसेस थे, 8 में से एंथैल्पी ड्रिवन कौन सी है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन कौन सी है? तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। जैसे एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, तब भी रिएक्शन हो रही है, क्यों? क्योंकि ये एंट्रोपी ड्रिवन है, डेल्टा एस क्या है इसका? पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? है evaporation of water, melting of ice, decomposition of limestone, या फिर dissolution of common salt in water, all are entropy driven reactions। क्यों हो रही है? क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है जो स्कूल में पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं? तो ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस है। क्लियर? ये क्या है? एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, और एंथैल्पी ड्रिवन, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस, ये हमारा इंस्टेंट हॉट एंड कोल्ड पैक्स में भी यूज होता है। इंस्टेंट हॉट एंड कोल्ड पैक्स जो होते हैं उनमें भी यूज होता है। तुमने सुना हुआ है कि इंस्टेंट हॉट एंड कोल्ड पैक्स जो एथलीट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे ये एमोनियम, तो बता रहे कि एक क्या कहते हैं, कभी भी किसी एथलीट को इंस्टेंटली अगर ग्राउंड में अगर चोट लग जाती है तो, और क्या कहते हैं, इंटरनल है, कोई इंटरनल इंजरी है कोई, अगर जैसे सूजन वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है अगर, तो उस केस में इमीडिएटली क्या क्या होता है, कोई डॉक्टर एक पाउच लेके आता है, उस पाउच के अंदर कुछ केमिकल होता है, और जैसे ही उस केमिकल को स्क्वीज करता है और एथलीट के उस स्वेलन एरिया पे अप्लाई करता है
तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है 15 से 20 मिनट के लिए। ये कैसे होता है? जैसे कोई भी पाउच है, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट है केमिकल, और केमिकल जैसे यहाँ पे लिया मैंने NH4NO3, यही होता है एक्चुअल में अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ना केमिकल, इसका डिसोल्यूशन जो है वो होता है एंडोथर्मिक। इसका डिसोल्यूशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। और इधर होता है पानी। तो जैसे ये इसको स्क्वीज करेगा, ऐसे जैसे ही इस मटेरियल को स्क्वीज करेगा, इमीडिएटली दोनों कंपार्टमेंट में मिक्स होंगे, और अमोनियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। इसका डिसोल्यूशन क्या होगा? एंडोथर्मिक, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर NH4 प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। एंडोथर्मिक का मतलब है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कोई भी सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब वो क्या है? कूलिंग सेंसेशन देगा कि हीटिंग सेंसेशन देगा? सर कूलिंग सेंसेशन। कूलिंग। कोई भी चीज हीट कब एब्जॉर्ब करेगा? जब वो खुद ठंडा हो, तो इसलिए वो क्या देगा? हीट, कूलिंग सेंसेशन देगा। तो इसे बोलते हैं कोल्ड पैक। कोल्ड पैक में क्या यूज होता है? NH4NO3। नहीं समझ आया मैंने क्या समझाया? ये एम्स का क्वेश्चन भी है, 2006 में आया हुआ वो एम्स में। समझे कि नहीं है? क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, असर्शन रीजनिंग में आया था क्वेश्चन ये, कि वाटर पाउच ऑफ इंस्टेंट कोल्ड पैक फॉर ट्रीटिंग एथलीट्स इंजरी ब्रेक डाउन व्हेन स्क्वीज्ड एंड अमोनियम नाइट्रेट लोअर्स द टेम्परेचर। अमोनियम नाइट्रेट ऑन डिसोल्यूशन लोअर्स द टेम्परेचर। तुम्हें कोल्ड पैक समझ आ गया क्या चीज है? एक कंपार्टमेंट में क्या है तुम्हारे पास? अमोनियम नाइट्रेट, दूसरे कंपार्टमेंट में पानी है। जैसे ही स्क्वीज करेंगे दोनों मिक्स हो जाएंगे, और इसका डिसोल्यूशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो कूलिंग सेंसेशन देगा, और उस एथलीट को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा 15 से 20 मिनट के लिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब जो जैसे कोई अ, उसी वक्त इंजरी हुई हो, उसी वक्त एरिया मतलब सॉलिड एरिया हो, तो वो इमीडिएट रिलीफ के लिए हमेशा कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं इमीडिएट। और जैसे हॉट पैक तो हम अप्लाई करते ही हैं, मान लो कुछ 4 दिन 5 दिन हो गए हैं फिर भी वहां पे सूजन वगैरह है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? हॉट पैक्स। तब हॉट पैक्स इमीडिएट इंजरी जो है उसके लिए कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं। सही ना? तो ये कोल्ड पैक बता दिया मैंने। और जो हॉट पैक्स होते हैं, उसका भी नोट ही कर लो यहीं पे। हॉट पैक्स में हम जैसे MgSO4 या CaCl2, जिनका डिसोल्यूशन होता है क्या? एक्सोथर्मिक। जिनका डिसोल्यूशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। यानी जैसे CaCl2 है, इसको डाला पानी में, एक कंपार्टमेंट में CaCl2, दूसरे कंपार्टमेंट में पानी, जैसे ही स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा? Ca2 प्लस और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा ये, और ये हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा, और जैसे कोई भी कितनी भी हीट यहाँ पे रिलीज करेगा, जैसे -100 के आसपास किलो जूल में हीट रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिलीफ मिलेगा एथलीट को। जिसकी वजह से क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए। और इसमें क्या यूज करते हैं हम? CaCl2 या MgSO4, ये यूज करते हैं हॉट पैक्स के अंदर, क्योंकि इसका डिसोल्यूशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। इसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एंडोथर्मिक, NH4NO3 का। तो इंस्टेंट कोल्ड एंड हॉट पैक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंस्टेंट कोल्ड एंड हॉट पैक्स, इंस्टेंट कोल्ड पैक में अमोनियम नाइट्रेट, और हॉट पैक्स में CaCl2 या MgSO4, CaCl2 या फिर MgSO4, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला, जैसे ये इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, देखते हैं किससे समझा है सारा। ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है और एंडोथर्मिक है। A to B is an endothermic reaction proceeding to completion. Clear? A to B is an endothermic reaction proceeding to completion. Predict first part, sign of delta S. Predict sign of delta S. B, second part, delta G for reverse reaction. Delta G for reverse reaction. Third, possibility of reverse reaction. Proceeding at very low temperature. Possibility of reverse reaction proceeding at very low temperature. बताएंगे जल्दी से आंसर्स का।
निकालिए आंसर। कर लिया है। चलो ध्यान देंगे इधर। साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा? ए टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फिर भी ये कंप्लीशन तक जा रही है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे निकल जाना चाहिए था ये। ए टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तब भी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच तो फेवर कर नहीं रहा, तो डेल्टा एच फेवर कर रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया? आगे देखो सर। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। रिएक्शन हो रही है तो मतलब डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। अब ये कैसे पॉसिबल है बताओ? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होना पड़ेगा? इसको क्या होना पड़ेगा? कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो इसको, -2, और ये +5 ले लो, तो ये क्या होना पड़ेगा? -7। 5 - 7 -2 आएगा। नहीं समझ आई बात? तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, कोई भी वैल्यू ले लो। ये क्या होगा? मैंने कुछ गलती ली क्या? हाँ, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, टी डेल्टा एस को, टी डेल्टा पॉजिटिव लेना पड़ेगा 7, तो इसलिए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, डेल्टा जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो क्या बैकवर्ड होगी? नो सर। तो इसलिए ये डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव, रिवर्स रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। फिर थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी लो टेम्परेचर। रिवर्स रिएक्शन, सॉरी रिवर्स रिएक्शन आएगा ये। पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी लो टेम्परेचर, बताओ क्या होगा? सर हो सकती है। हो सकती है, क्यों? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। फॉरवर्ड के लिए डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। फॉरवर्ड के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, तो रिवर्स के लिए डेल्टा एच क्या होगा? बी से ए के लिए डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर हो सकती है, मैंने पीछे बताया था तुम्हें भी। हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं है? सर ये Yes, sir. थर्ड पार्ट फिर से बताना। थर्ड पार्ट, एक काम करो, मैं भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता देता हूँ तुम्हें। अभी मैंने मुकुल एक चीज बोली थी ना, आइस से वाटर बन रहा है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यस सर। तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब बी से ए क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ सही है? सर थर्ड तो अभी पार्ट मैं फिर क्वेश्चन से हाँ। अलग हो गया ना थोड़ा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी लो टेम्परेचर, ये देख देख रिवर्स रिएक्शन भी आएगा यहाँ पे। सर क्वेश्चन में ए से बी तो दे रखी है ना कि हो रही है लो टेम्परेचर पे भी। ए से बी देख दक्ष, ए से बी में क्या हो रहा है? डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, सही ना? डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है। अब उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। अब रिवर्स रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, ध्यान दियो, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस क्या हो गया? डेल्टा एस क्या हो गया? नेगेटिव। अब डेल्टा जी तो अभी तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बी से ए वाला सर ए से बी अगर हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव है तो बी से ए डेल्टा जी हमेशा हमेशा नहीं, नहीं पॉजिटिव होगा ना। नहीं नहीं, मैंने कंडीशन चेंज कर दी ना थोड़ी सी। जैसे मैं तेरे को बोलता हूँ, नहीं, ये तो नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट, मैंने अगर बोला आइस से वाटर, आइस से वाटर बन रहा है, क्या ये तो हम मान लेते हैं कि बनता है अपने आप। अब मैं टेम्परेचर कर दूं -1 डिग्री सेल्सियस, अब बता। सर वो क्वेश्चन में फिर मॉडरेट टेम्परेचर बोलना चाहिए। नहीं नहीं दक्ष, ये तेरे को खुश होना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान क्यों इस चीज का? दक्ष, ऐसे क्वेश्चन में मैनिपुलेट करना होता है आंसर थोड़ा बहुत। वो बोल रहा है, स्पेशली वो पूछ रहा है, यही चाह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी लो टेम्परेचर। यस सर ठीक है। सही है ना? तो ये चीजें खुद थोड़ी मैनिपुलेट करनी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो इसी टाइप का, एक बार देखना, मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। ए से बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सपोज ए से बी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए से बी क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
and is non-spontaneous. Predict sign of A, delta S, B, delta G for reverse reaction, delta G, and possibility of reverse reaction proceeding at low temperature. Proceeding at low temperature. इसका सोचो एक बार, सेम क्वेश्चन दिया मैंने, सेम टाइप का। ये लक्ष्य है, लक्ष्य है हेलो हाँ लक्ष्य, सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल। लक्ष्य सुन, पहले तूने अपने डाउट भेजे हुए ना कुछ मेरे को, यस सर। एल्डिहाइड कीटोन्स के, तो अब एक बात बता, तूने पूरा कर लिया एल्डिहाइड कीटोन्स उससे, वो हिमांशु पांडे से? सर लेवल 2 करा है, 100 से थोड़े से आगे। अच्छा, ये पूरा कर लेगा तो एक दो दिन में कब तक पूरा हो जाएगा तेरा? सर मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो छोड़ दूं आगे के मैच तक, करेक्ट हाँ वगैरह, हाँ, और वो छोड़ मतलब दे बेशक। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल छोड़ दे अभी। नहीं तो तूने लेवल 1 लेवल 2 के तो तूने सारे डाउट भेज दिए मेरे को। हाँ सर, लेवल 2 के थोड़े से रह गए हैं। हाँ तो तू कर ले, मेरे को इकट्ठे भेज दे, क्योंकि मैं अब 3 दिन यहाँ पे हूँगा नहीं, मैं क्लासेस ट्राई करूंगा इनकी, तभी मैं क्लास ले रहा हूँ आज। तो ना फिर क्या कहते हैं, मैं तेरे डाउट्स ले लूंगा बीच में, अगर मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा। सही है? सर आपके असाइनमेंट में रोड मैप्स थे, वो भी 1-2 डाउट है। वो तो भी मत करना, मेरे को पढ़ाने तो दे पूरा भी, वो मैं जब मैं खत्म करा दूंगा तब ले लियो डाउट उसके। सर मतलब वो थोड़े 11th के थे वैसे। अच्छा 11th के? अच्छा फिर मेरे को भेज दियो वो भी, ओके भेज दियो वो भी है। ठीक और है। दक्ष को भेज दियो क्वेश्चन वो जरूर, ताकि दक्ष वो कर लेगा तो बच्चों को, बाकियों को पता लग जाएगा। ओके सर। चल, और मेरे को भेज दियो आज डाउट जरूर। ओके सर। हाँ निकाल लिया आंसर सबने? यस सर। अब ये सबका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो डेल्टा एस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब भी नहीं हो रही है, यानी डेल्टा एस तो फेवर करना चाह रहा है, लेकिन डेल्टा एस इतना पॉजिटिव नहीं है कि डेल्टा जी को नेगेटिव बना सके, इसलिए ये क्या रहा होगा? नेगेटिव। नहीं समझे? डेल्टा एस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? अब देखो ये चीज फॉलो करो बस। ये है नेगेटिव, मान लिया मैंने, ये -5 है, और ये नेगेटिव में -10। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 5 आएगा ना प्लस में, तो डेल्टा जी +5 मीन्स रिएक्शन क्या होगी? ये नहीं समझ आ रहा अब भी? मुकुल आ गया सर। हाँ सर। निकला है तेरा? सही निकला गलत निकला है? हाँ ये तो सही निकला था। सही है। अब डेल्टा जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, डेल्टा जी रिवर्स रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो रही तो रिवर्स रिएक्शन होगी, डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोसीडिंग एट लो टेम्परेचर, ये क्या होगा? सर लो टेम्परेचर पर नहीं होगी, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। हाँ, रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, तो इट मे बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे लिखते हैं, इट मे बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। समझिए कि नहीं? इट मे बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे, अब नोट करना आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। फास्ट। हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैसे आया ये देख लेंगे एक बार। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th तक याद रहना चाहिए तुम्हें।
पूरा। और ये तुम्हें पता ही है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। एंडो तो टेम्परेचर हाई, एक्सो टेम्परेचर लो। प्रूफ कर रहे हैं इसको। ये सबको पता है कि डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पहला केस, अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन इन दैट केस ए पार्ट लिया, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, जो कि फेवर नहीं कर रहा है। पहला केस लिया, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर इज लो सच दैट, सच एच डॉट टी मतलब सच दैट टी डेल्टा एच, टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, लेस देन डेल्टा एच। टी डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा एच, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा यहां से, पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं समझ आया? आगे समझ के नहीं है? यस सर। तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगला केस, टेम्परेचर मॉडरेट, टेम्परेचर मॉडरेट है सच दैट टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बट स्लो। ये समझ आ गया कि नहीं? फिर लिया टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर हाई सच दैट टी डेल्टा एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तब इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। ये तीनों केस डिस्कस कर दिया। इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, हाई। ये यहां से प्रूव हो गया कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? सर 2 मिनट के लिए रुक जाओ सर। जल्दी कर लो, मेरे को एक्सो के लिए भी मैं डिस्कस कर देता हूँ इधर ही। और अभी हो सकता है कि मैं 10-15 मिनट की क्लास और लूं, तो अटेंड कर लेना अभी क्लास। हो गया, नोट कर लिया है? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। खुद ट्राई करना, एक मैंने डिस्कस कर दिया है। डेल्टा एच क्या नेगेटिव होगा। अब मैं इसमें केस दे रहा हूं। पहला केस, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई। अगर टेम्परेचर हाई है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन तब भी स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दिक्कत कब आएगी, क्योंकि देखो डेल्टा एस पॉजिटिव फेवर कर रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव फेवर कर रहा है, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस। बी केस, अगर टेम्परेचर हाई है और डेल्टा एस नेगेटिव है, अगर उस केस में टेम्परेचर हाई डेल्टा एस नेगेटिव, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव में ज्यादा हुआ है, ध्यान रखना चीज का, रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस, ध्यान सुनना, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, अगर टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में वो बड़ा हो गया किससे, डेल्टा एच से, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। इसीलिए मैंने बोला इसी में, अगर टेम्परेचर लो है, लो ही चाहिए था मेरे को टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा जी नेगेटिव है, सच दैट टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच, नेगेटिव में, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। पहला केस डिस्कस कर लेना। अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट केस तो डिस्कस कर देना, सेकंड केस को सिंपल ले लेना कि सिंस टेम्परेचर इज हाई फॉर एंडोथर्मिक सो इट शुड बी लो फॉर एक्सोथर्मिक, और सिमिलर एक्सप्लेनेशन होगी। क्या होगी, सिमिलर एक्सप्लेनेशन। समझ आ गया कि नहीं है? आ गया सर। समझ आ गया कि नहीं?
तो इस तरह से करना है, सही ना। चलो अब यहां से आएगा ना स्टेटमेंट्स आएंगी सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट जल्दी से नोट कर लो एक बार जल्दी। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली स्टेटमेंट, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, पहली स्टेटमेंट। और जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। वो सब क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल अपने आप ही होगा, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर अपने आप ही होगा, इसलिए क्या होते हैं ये इरिवर्सिबल। डेल्टा एच नेगेटिव होता है इनका, टी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सेकंड स्टेटमेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, without the help of external agent, spontaneous process can't be reversed. Without the help of external agent, spontaneous process can't be reversed. Without the help of external agent, spontaneous process can't be reversed. जैसे flowing of water up a hill कब होगा, जब हम मोटर वगैरह लगा देंगे तब होगा। flowing of heat from cold body to hot body कब हो सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर के केस में जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब हो सकता है। तो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स। अभी स्टार्ट करेंगे क्लास दोबारा।